अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपना वा पेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं दाइम भट्टी और आज मैं मौजूद हूं वाकैंड मेन जीटी रोड के ऊपर, जहां ओपनिंग सेरेमनी हुई एनएफसी की, नवाबी फूड कैफ़े। एनएफसी को आप पहले देखते थे न्यू सिटी फेज़ 2 में, टेक्सला चौक में, बस्ती में, अटक, चकवाल। आज एनएफसी ने अपनी ब्रांच की ओपनिंग सेरेमनी की मेन जीटी रोड के ऊपर। आज इनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तईम साहब। अबू बकर भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अबू बकर भाई, सबसे पहले तो नाजरीन को न्यू सिटी से लेके यहाँ तक चकवाल, इस सारे सफ़र के बारे में बताएं। एनएफसी का आगाज़ कब हुआ और आज तक? सर जी, आगाज़ माशाल्लाह 2020 में हुआ और तब से वही टेस्ट चल रहा है जो अभी दे रहे हैं हम लोग। एंड सेकेंडली हमने सेकंड ब्रांच खोली बस्ती में, तीसरी खोली टेक्सला में। अभी इसका मकसद ये था इतनी छोटे से एरिया में खुलने का कि हम लोग कस्टमर को कवर अप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि माशाल्लाह हमारी कस्टमर आसपास तो बहुत ज़्यादा हैं और ईज़ होती है कस्टमर के लिए, उनको ऑर्डर जल्दी से जल्दी पहुँचे और गर्म गर्म पहुँचे। वो चीज़ उस वजह से हमने 3 ब्रांचेस आसपास खोली हैं, बाकी अटक में है और चकवाल में है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। सर, जीटी रोड पे न्यू सिटी वाली ब्रांच को आप जीटी रोड पर लेकर आए। ये न्यू सिटी से शिफ्ट करना जीटी रोड पे, इसका क्या मकसद था? सर जी, इसका सबसे बड़ा मकसद ये था, उधर वहाँ पे फैमिली हॉल थोड़ा छोटा था, ठीक है। यहाँ पे माशाल्लाह आपको 30 टेबल्स मिल जाएंगे, 30 टेबल्स, जिसमें बेतहाशा फैमिलीज बैठ सकती हैं। वहाँ पे फिर इश्यू था कि वहाँ पे कंजस्टेड जगह थी, तो 2-3 अगर टेबल्स जुड़े भी हों तो बहुत कंजस्टेड लगता था। यहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी खुला है, बाहर पार्किंग का एरिया है, प्रॉपर एरिया है और डिस्टर्बेंस नहीं है कोई। यहाँ पे भी वही टाइमिंग होगी न्यू सिटी वाली, जिस तरह आप सुबह 3 बजे तक, 4 बजे तक हम देख रहे होते थे एनएफसी का राइडर जा रहा है डिलीवरी देने। यस सर, बिल्कुल सेम टाइमिंग, सुबह 10 से रात को 3 तक। अबू बकर भाई, क्या स्पेशलिटी लेकर आ रहे हैं अब? वहाँ पर तो आपके चीज़ें हमारे पेज मेंबर्स देखते थे, सुनते थे, मुगलाई रोल बहुत मज़े का होता था आपका। यहाँ पर इस ब्रांच से क्या स्पेशलिटी, क्या चीज़ें लोगों को डिलीवर करने जा रहे सर इस बार हमने लॉन्च की हैं 3 चीज़ें, ठीक है। पहला तो है अफ़गानी पिज़्ज़ा, जो कि हमारे पठान भाइयों के लिए मोस्टली, ये बिल्कुल नॉन स्पाइसी फ्लेवर है। सेकंड हमने लॉन्च किया है मुगलाई पिज़्ज़ा, जो थोड़ा स्पाइसी है, ठीक है, स्पाइसी जो पसंद करते हैं उनके लिए। और तीसरा हमने लॉन्च किया है बिहारी रोल्स। सो ये 3 चीज़ें नई लॉन्च की हैं। बाकी आपकी स्पेशल कहने के ऊपर मैंने आपके लिए डील भी लगाई थी, ठीक है। वो डील ये है सर कि हम लोग एक लार्ज पिज़्ज़ा दे रहे हैं और एक ड्रिंक दे रहे हैं 1.5 लीटर। ये डिलीवरीज पे नहीं होंगी, सिर्फ टेक अवे और डाइनिंग्स पे इंशाल्लाह। और ये सर 1700 में होंगी, जबकि ये कॉस्ट करती है तकरीबन 2200 कॉस्ट, 2200-2300 कॉस्ट करती है ये। हैं? अबू बकर भाई, डिलीवरी पे क्यों नहीं? सर मैं तो यहाँ पे रश बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे जितनी फैमिलीज आए वो मैं खुश होऊंगा उस चीज़ के लिए। बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा अगर वही रेट्स की बात करूं तो लेफ़्ट राइट, अब हमारे पास न्यू सिटी में बहुत से ऑप्शन। जब एनएफसी न्यू सिटी में स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे तो एनएफसी ही था, लेकिन अभी कंपटीटर भी हैं, रेट्स भी हैं, टेस्ट भी है। तो रेट्स के हवाले से क्या डिफरेंट है हमारे पास? हम यहाँ पर एनएफसी को क्यों चूज़ करें? एनएफसी पे क्यों आए लोग? सर जी, चूज़ करने के पीछे पहली रीज़न तो ये है कि हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये मार्केट में हम काफ़ी टाइम से बैठे हैं। आप एक और चीज़ नोटिस कर रहे होंगे इस मार्केट में कि काफ़ी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, आपको इस चीज़ का बिल्कुल पता होगा। तो पहली बात तो ये म्यार हमने प्रॉपर रखा है, ठीक है। हमने चीज़, हर चीज़ अकॉर्डिंगली रखी है जिस तरह शुरू डे 1 से चलाई है, ठीक है। आपको किसी को भी टेस्ट में इतना फ़र्क लगा नहीं होगा, कभी लगा भी नहीं होगा इंशाल्लाह। और इसमें यह है कि हमारी क्वांटिटी वो आई है, ठीक है। तो रेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, चिकन माशाल्लाह कहाँ पे पहुंचा हुआ है आज, ठीक है। तो रेट्स तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट इंशाल्लाह जिसने पेट भरना है वो पैसे नहीं देखता फिर। ज़बरदस्त। अबू बकर भाई, चिकन का रेट ऊपर नीचे होता है, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। सोशल मीडिया पे भी हम लोग सुनते हैं कि चिकन कभी 500 का हो जाता है, कभी 700 का हो जाता है, लेकिन पिज़्ज़े, बर्गर, इनके रेट्स में फ़र्क नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? सर रेट फ़र्क कैसे नहीं आता, आप थोड़ा मुझे इलेबरेट करके बताएं, मैं आपको फिर इसको प्रॉपर आपको। देखिए, आप जो उसमें यूज़ कर, बेसिकली स्पेशली चिकन टॉपिंग भी होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन चिकन जब बहुत नीचे होगा तब भी ब्रांड्स और इन सब के रेट्स एक जैसे होते हैं, और चिकन जब एक पीक पे होता है उस टाइम पे भी आपके रेट्स वही होते हैं। तो उसको पीक पे अफोर्ड करना और वो सारी चीज़ें। सर जी, इसका रीज़न देखें, पहली बात तो ये, अभी जो हमारा रेस्टोरेंट का टाइप होता है ना, रेस्टोरेंट में आपकी मंडी का हिसाब चलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। तो मंडी के हिसाब से हमें वो चीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, ठीक है। जब प्राइसेस बहुत ऊपर होती है, नीचे होती है तो बिल्कुल कम ही होती है ऑब्वियसली, ठीक है। बट जो हम लोग चीज़ें, इंपोर्टेड चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, हमारी डो होती है, ठीक है, हमारी मेयोनीज, अभी मेयोनीज कितनी लगा के देते हैं वो तो आपको भी पता है, ठीक है। कस्टमर की डिमांड है, ठीक है, डिमांड एंड सर्व, दैट्स व्हाट वी डू। तो जब डिमांड हम सर्व करते हैं, फिर उसमें फिर पैसे तो थोड़े बहुत देखने पड़ते हैं कस्टमर को भी। और अगर भाई कोक, स्प्राइट, इनका बायकॉट चल रहा है और इनकी डिलीवरीज के साथ हमें यही नज़र आती हैं चीज़ें।
तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी इनके साथ हमें मिलेंगी। आप सर मैं 110% रेडियो बॉयकॉट मेरी तरफ से भी चल रहा है, साफ जो बात है, ठीक है। बट माशाल्लाह हमने रखी थी, गोर में भी रखी थी, दूसरी भी रखी थी, ठीक है। बट क्लाइंट्स को पसंद नहीं आ रही, क्लाइंट बोलते नहीं, मैं कोक दो, तो हमें कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास नेक्स्ट, तो हम लोग मैक्सिमम कोक भी सेल आउट कर रहे हैं। अगर कोई बंदा आपसे गोर में डिमांड करे, मतलब उन, तो आप, देंगे हम लोग देते हैं। बहुत शुक्रिया अबू बकर भैया। थैंक यू।